हेलो एवरीवन। तो आ गया हूँ आपके सामने फिर से एक नई रियल कहानी लेकर। और आज की जो हमारी कहानी है, ये कहानी जुड़ी हुई है कसारा घाट से। कसारा घाट मुंबई नासिक हाईवे है, जिसको लेकर इतनी कहानियां, इतने किस्से हैं और लोगों ने यहाँ पर भूतिया एक्टिविटीज नोटिस करी है। लोगों का मानना है कि यहाँ पर एक बिना सर वाली औरत दिखाई देती है, जो कि एक डरावनी हंसी हंसती है। और जिसने भी इस औरत को देखा है, या तो उसका वहां एक्सीडेंट हो गया या उसकी मौत हो चुकी है। आज की जो हमारा इंसिडेंट है, आज की जो हमारी कहानी है, ये कहानी भी जुड़ी हुई है कसारा घाट से। ये इंसिडेंट दोस्तों के साथ में हुआ था, जो कि अटेंड करने जा रहे थे अपने एक फ्रेंड की शादी, और उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ में उनका जो सफर है वो इतना भयानक हो जाएगा। तो बढ़ते हैं कहानी में थोड़ा आगे। आज के जो हमारे इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट जुड़ा हुआ है कसारा घाट से। कसारा घाट को लेकर काफी ऐसे किस्से हैं, काफी ऐसी कहानियां हैं जो कि डरावनी है। लोगों का मानना है कि यहाँ पर जितने भी एक्सीडेंट होते हैं, यहाँ पर जितनी भी घटनाएं होती है, उसके पीछे का कारण यहाँ पर होने वाली भूतिया एक्टिविटीज, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की वजह से वहां पर ऐसी घटनाएं होती है। आज का जो हमारा इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट तकरीबन 10 या 15 साल पुराना इंसिडेंट है। आज के समय में कसारा घाट पर काफी डेवलपमेंट हो चुका है, पर पुराने समय में यहाँ पर कोई डेवलपमेंट था नहीं। वहां की स्ट्रीट लाइट वगैरह भी नहीं हुआ करती थी और काफी अंधेरा इस हाईवे पर रहता था। अक्सर वहां पर लोग रात में ड्राइव करने से कतराते थे और कोई भी वहां पर रात में जाना नहीं चाहता था। ये दोनों दोस्त अपनी एक फ्रेंड की शादी अटेंड करने के लिए नासिक, इनका फ्रेंड रहता था और नासिक ये जा रहे थे। उसी हाईवे को क्रॉस करके इनको रात को निकलना था। तकरीबन 6:30 बजे के आसपास ये अपने घर से निकलते हैं और उन्हें निकलते निकलते थोड़ा लेट हो जाता है। 11 बजे के आसपास ये उस हाईवे पर पहुंचते हैं। उस घाट को इन्हें क्रॉस करना था। तकरीबन रात की 11 बज रही थी। एक दोस्त, इनका जो एक फ्रेंड था, वो ड्राइव कर रहा था और उसके बगल वाली सीट पर, आगे वाली सीट पर उसका एक फ्रेंड बैठा हुआ था। गाड़ी की स्पीड काफी अच्छी थी। दोनों दोस्त आपस में बातें करते हुए जा रहे थे। उसका जो एक फ्रेंड था, जो पास वाली बगल वाली सीट पे बैठा था, वो बाहर की तरफ देख रहा था। उसने गाड़ी के विंडो को कांच खोला हुआ था और बाहर की तरफ वो देख रहा था। देखते देखते अचानक वो अपनी फ्रेंड की तरफ देखता है और उसके कंधे पर हाथ लग के बोलता है कि एक मिनट, गाड़ी रोक, तुझे यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है। और उसकी जो आंखें थी वो काफी लाल थी और बिल्कुल घबराया हुआ था, जैसे उसने किसी को देख लिया हो या उसने किसी बाहर किसी भूत को देख लिया हो, उसकी इसी स्थिति थी। ये सब देखकर उसका फ्रेंड गाड़ी को स्लो करता है और गाड़ी को वहीं पर रोक देता है। वह एक टर्न था, उस टर्न पे उस गाड़ी को रोक देता है और बोलता है कि कहाँ दिखाई दे रहा है तुझे। वो बोलता है उसके कि तू सामने ना, उसके जस्ट जहां पर उनकी गाड़ी खड़ी हुई थी, उसके सामने जस्ट एक पेड़ था। तो वो उस पेड़ की तरफ इशारा करता है और उसे बोलता है कि देख, उस पेड़ के ऊपर कोई इंसान बैठा हुआ है, जिसने उस साइड मुंह किया हुआ है, या उसका मुंह उन्हें ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था। गाड़ी की जो हेडलाइट थी, वो हेडलाइट उस पेड़ के ऊपर गिर रही थी, पर उन्होंने वहां पर उस रोड पर काफी इतना अंधेरा था कि उन्हें बिल्कुल क्लियर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। दोनों दोस्त ये डिसाइड करते हैं कि हमको गाड़ी के बाहर निकल के देखना चाहिए कि आखिर ये चीज थी क्या। ये जो दोनों दोस्त थे, ये इन सब चीजों पर बिलीव नहीं करते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज होती नहीं है। तो उन्हें, उनके मन में ये ख्याल नहीं आया था कि ये शायद कोई नेगेटिव एनर्जी हो सकती है। यहाँ पर जो लोगों का कहना है, वही चीज उन्होंने आज देख ली है। वो दोनों दोस्त अपनी गाड़ी से बाहर आते हैं और उस पेड़ के पास में जाते हैं। जब वो उस पेड़ के पास में जाते हैं, तो वो इतना भयानक, इतना खौफनाक मंजर देखते हैं कि जिसकी कल्पना उन्होंने कभी की नहीं थी। उस पेड़ के ऊपर एक औरत बैठी होती है, जो अपने पैरों को लटकाकर उस पेड़ के डाली के ऊपर बैठी हुई होती है और गाड़ी की जो हेडलाइट थी वो उसके ऊपर गिर रही थी। और वो देखते हैं कि उसने एक व्हाइट कलर की पोशाक पहन रखी है और उसका सर नहीं है, सिर्फ एक धड़ उस पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है। और उसने जो अपना मुंह है वो पीछे की साइड किया होता है, तो उन्हें ढंग से दिखाई नहीं देता। पर जब वो बिल्कुल उस पेड़ के पास पहुंच जाते हैं, तो वो देखते हैं कि अब उन्हें सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा था। अब वो देख पा रहे थे कि उस जो वहां पर जो बैठा हुआ था, उसका सर नहीं है और वो एक औरत है। वो उसे देखकर वहीं पर शॉक हो जाते हैं और तभी एक डरावनी हंसी वो औरत हंसती है। और इतनी भयानक हंसी वो हंसती है कि वो वहां पर डर जाते हैं और फटाफट दौड़ के अपनी गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं और गाड़ी को स्टार्ट करके इतनी स्पीड से अपनी गाड़ी को वहां से निकालते हैं कि उनकी गाड़ी अनबैलेंस हो जाती है और एक्सीडेंट होते होते उनकी गाड़ी बच जाती है। भगवान का शुक्र था, वो भगवान का नाम लेते हैं और वहां से बहुत स्पीड से निकल जाते हैं। 2-3 बार उनकी गाड़ी अनबैलेंस होते हुए बचती है और आखिरकार वो उस रास्ते से निकल जाते हैं। फाइनली वो बच जाते हैं, उनके साथ ऐसे कोई घटना नहीं होती। पर जब वो वहां से निकल जाते हैं और आगे आके अपनी गाड़ी को थोड़ा स्लो करते हैं, तो उनकी हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा था कि उनके साथ इतनी भयानक घटना हो जाएगी। अब वो मान चुके थे कि यहाँ पर जो लोगों द्वारा जो कहानियां बताई जाती है, लोग जो यहाँ पर किस्से बताते हैं, वो किस्से
असली है और यहाँ पर ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसी एनर्जी पाई जाती है जो कि लोगों के साथ में ये सब करती है। इन दोनों दोस्तों ने अपनी जो स्टोरी थी ये इंटरनेट पर शेयर करी थी। ये छोटा सा इंसिडेंट जो कि कसारा घाट से रिलेटेड था, ये मैंने आपके साथ शेयर किया है। कसारा घाट को लेकर ऐसे कितने ही किस्से, कितनी ही कहानियां हैं, उनकी स्टोरी भी मैं आपके सामने आगे लेके आऊँगा। ये हमारा कसारा घाट को लेकर फर्स्ट पार्ट है और कसारा घाट को लेकर मेरे पास एक और स्टोरी है जो मैं अपने अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। आई होप ये जो कहानी है, ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।